यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। योगी सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और मदरसा एक्ट को मान्यता देते हुए इसे बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता दी है। राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। कोर्ट ने कहा कि छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है। यानी अब यूपी में कानून के तहत मानक पूरा करने वाले ये मदरसे चलते रहेंगे, जिनमें करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं। यानी अब इन छात्रों का दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ये पहले की ही तरह मदरसों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हालांकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार नियमित कर सकेगी। सियासी गलियारों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बैक टू बैक 3 पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है और योगी सरकार को नसीहत भी दी है। मायावती ने अपने पहले पोस्ट में लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना। इस पर सही से अमल जरूरी। मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। मायावती का तीसरा पोस्ट हालांकि निजी संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर है, जिसमें मायावती ने लिखा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच द्वारा हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इसका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार था। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की गूंज यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी सुनाई दे सकती है, क्योंकि पीडीए के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही सपा और मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानने वाली बसपा को ये फैसला सूट करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।